माइक केवल पे कथा नहीं हो रही है, गले केवल पे कथा हो रही है, इसलिए आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगी। राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक गौ माता है, एक बैल है, एक काला कलोटा आदमी है। वो काला कलोटा आदमी कभी गाय को मारता है, कभी बैल को मारता है, और उस काले कलोटे आदमी ने बैल के 3 पैर काट दिए हैं सज्जनों। 3 पैर कट गया बैल का। बैल केवल 1 पैर से चल रहा है। अब समझिएगा कि वो बैल है कौन, वो काला कलोटा व्यक्ति है कौन, और वो गौ माता है कौन। वो जो बैल है ना, धर्म ही वो बैल है, और धरती माता ही वो गाय है, और जो काला कलोटा व्यक्ति है वो कोई और नहीं, कलयुग ही वो काला कलोटा व्यक्ति है। इस कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 4 पैर में से 3 पैर काट दिया। 3 पैर काट दिया। धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, शौच और दान। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, शौच और दान। ये 4 पैर हैं कलयुग के। सतयुग में 4 पैर थे, लेकिन जब कलयुग आया तो इस कलयुग ने धर्म के 3 पैर काट दिए। सत्य रूपी पैर काटे, दया रूपी पैर काटे और शौच रूपी पैर काटे। पहला पैर कलयुग ने काटा, सत्य रूपी पैर। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता। सत्य बोलते हैं क्या? अरे हाँ या ना? कितने लोग सत्य बोलते हैं, जरा हाथ उठाइए। हाँ, बड़े सत्यवादी हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्य नहीं बोलते। अच्छा, कितने लोग झूठ बोलते हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने अब भी हाथ नीचे किया वो बोलते ही नहीं है। हाँ महाराज, आप घर में होते तब तो पता लगता। मंच पे बैठ के भले आप बोल रहे हैं, पर हमारे घर आओ तब पता लगे कि हम कितना बोलते हैं। आदमी का स्वभाव है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, झूठ बोले सच बोले बोलता ही रहता है। कलयुग में लोगों ने कलयुग ने सत्य रूपी पैर काटा। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता, किसी के भीतर सत्यता रही ही नहीं सज्जनों। हर व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है। पहले के समय में लोग झूठ बोलने से डरते थे, और आज के समय में लोग सत्य बोलने से डरते हैं, क्योंकि सत्य रूपी पैर कलयुग ने काट दिया। दूसरा पैर कटा, दया रूपी पैर। इस कलयुग में लोगों के भीतर से दया भाव समाप्त हो गया है। कोई किसी को देखे ना, बस ये देखता है कि हमारा स्वार्थ कितना है इससे। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करे, जो निस्वार्थ आपको आपका हित चाहें। बाकी जितने हैं ना, सब स्वार्थी हैं। मुझे क्षमा करना, पर मैं एक बात बड़ी कड़वी बोल रहा हूँ आपको। माँ बाप भी बच्चों को इसलिए पालते हैं कि बच्चा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। माँ बाप भी बच्चे का पालन पोषण इसीलिए करते हैं कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बहुत कम माता पिता हैं जिनके भीतर ये भाव होगा कि भाई ठीक है, बच्चा अपना देखे, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्सर माता पिता की इच्छा होती है कि जब कभी बुढ़ापे में हम बूढ़े होएंगे तो हमारा बेटा ही तो हमारा सहायक बनेगा, हमारी सहायता करेगा। कहीं न कहीं ये भी तो एक स्वार्थ है, ये भी एक स्वार्थ है सज्जनों। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसलिए लोगों के भीतर से दया भाव समाप्त हो गया। पहला पैर कटा, सत्य रूपी पैर।
दूसरा पैर कटा दया रूपी पैर, और तीसरा पैर कटा शौच यानी पवित्रता रूपी पैर। कलयुग में लोग पवित्र आचरण नहीं करते। कलयुग में लोगों के भीतर बड़ी गंदगी आ गई है। घर में सफाई नहीं रखेंगे, मन में सफाई नहीं रखेंगे, जीवन में सफाई नहीं रखेंगे। पर मेरा एक निवेदन है, यदि आप अपने जीवन में शुद्धता और सफाई नहीं रख रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर घर के माताएं और भाई लोग 13 कार्य करें तो घर में दरिद्रता जरूर आती है। 13 कार्य कौन कौन सा, ध्यान से सुनिए। अगर आप भी ये 13 काम करते हैं तो याद रखिएगा कि आपके घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। पहला काम देखिए, एक बार क्या हुआ, दरिद्रता ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरे रहने के लिए कौन सा स्थान है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे जहाँ जहाँ बता रहा हूँ तू वहाँ वहाँ जाना। कहाँ कहाँ भगवान ने बताया। नंबर 1, भगवान कहते हैं जिसके घर में गंदगी फैली रहती है ना, हे दरिद्रता तू जा और उसी के घर में रह। जिसके घर में गंदगी रहती है उसके घर को छोड़ के तू कहीं मत जाना, वहीं तेरा घर होगा। इसलिए जो लोग भी अपने घर में गंदगी रखते हैं, कूड़ा कचड़ा भरा है घर में, गंदगी फैली पड़ी है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। इसलिए घर को साफ सुथरा रखिए। नंबर 2, जिसके घर में रात को सोने से पहले सारे बर्तन साफ नहीं होते, जूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर रहेगी। नोट करिएगा। अगर शाम को आप जूठे बर्तन सुबह के लिए छोड़ करके सो रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि रात भर में दरिद्रता आकर के आपके घर में बैठने वाली है। इसलिए माताओं से विशेष निवेदन, घर वाले अगर 11 बजे रात में खाते हो ना तो 2-4 दिन भूख हड़ताल कर देना। उनको 7-8 बजे तक 9 बजे तक भोजन करा के बर्तन धुल के ही सोइएगा। क्यों? जिसके घर में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ दे लोग और जूठा बर्तन छोड़ के सुबह धुलेंगे, ऐसा सोच के सो जाएं, इस ऐसे घर में दरिद्रता रहती है। नंबर 3, जिनके घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी कुर्सी, टूटी चारपाई, घर के किसी कोने में, या सबसे बढ़िया कूड़ादान होता है सीढ़ी के नीचे वाला रूम। टूटे फूटे बर्तन, टूटी कुर्सी, टूटी चारपाई अगर घर में पड़ी हो तो ये मान लीजिएगा कि दरिद्रता को आने से कोई रोक नहीं सकता। आज होलिका दहन है, आज ही घर जाकर के टूटे फूटे जितने भी चीज़ है ना घर से बाहर निकाल देना, क्योंकि ऐसे घरों में दरिद्रता रहती है। जिस घर में टूटे बर्तन रहते हैं, टूटी कुर्सी रहती है, टूटी चारपाई रहती है, अरे कुछ मोह माया छोड़ो। जब तक कुर्सी ठीक थी तब तक तो बैठते थे, टूटने के बाद भी उसके प्राण नहीं छोड़ रहे, अब उसको बाहर निकालो, नहीं तो आप फायदे के चक्कर में बहुत बड़ा अपना घाटा कर रहे हैं। तो ऐसे घर में दरिद्रता रहती है। नंबर 4, जिनके घर में सूर्यास्त के समय दीप न जलाए जाएं, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। प्रत्येक सूर्यास्त को माताओं को चाहिए कि अपने घर में दीपक अवश्य जलाइए। यदि आप सूर्यास्त के समय घर में दीपक नहीं जला रही हैं तो ये मान लीजिएगा कि फिर दरिद्रता आएगी। सूर्यास्त के समय अगर आपके घर में दीप जल रहा है तो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, और दीप नहीं जलाया गया तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। नंबर 4, जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के समय लोग सोते रहते हैं, ऐसे घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए सूर्यास्त का समय गोधूली बेला होता है, ऐसे समय सोना नहीं चाहिए।
ऐसे समय जरूर जगना चाहिए। सूर्यास्त जिस समय हो रहा हो, कई लोग होते हैं ना, नाश्ता पानी करके फिर सो जाते हैं शाम के समय, और फिर 7-8 बजे 8 बजे उनकी नींद खुलती है टाइम पे, जब टाइम हो जाता है भोजन का। ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। नंबर 6, जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। कई लोग होते हैं बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, नहीं, भगवान ने हाथ पैर स्वस्थ करके दिया है आपको। जो लोग कुर्सी पे बैठे बैठे, जमीन पे बैठे बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, एक दिन उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। रात को जो लोग गंदे पैर सोते हैं, जिनके पैर में मिट्टी धूल लगा हुआ, वैसे जाके सो गए, ऐसे लोग भी जीवन में दरिद्रता का सामना करते हैं। सोने से पहले पैर धुल के सोइए, हाथ पैर स्वच्छ करके तब विश्राम करिए। इसलिए जो लोग गंदे पैर सो जाते हैं, मिट्टी लगे पैर सो जाते हैं, शशिकांत महाराज नहीं कह रहे, शास्त्रों का ऐसा कहना है कि ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए कभी भी बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए और गंदे पैर नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, सूर्यास्त के समय जो लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सूर्यास्त के समय, शाम के जब सूर्य ढल गए, सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद जिनके घर में झाड़ू लगता है, ऐसे घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उस घर में दरिद्रता का आगमन होता है। जो लोग अपने पैर से झाड़ू को स्पर्श करते हैं, ऐसे घर को लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। झाड़ू को और सीढ़ी को काम होने के बाद लिटा दीजिए, बगल में रख दीजिए, खड़ा मत रखिए। आपकी इधर ऐसा है कि नहीं मान्यता? हमारे उधर तो बनारस में बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, झाड़ू खड़ी मत रखो, सीढ़ी खड़ी मत रखो। ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है। और एक बात और कह दूं, जिनके घर के टोटी में से, नल में से हमेशा पानी टपकता रहे, उनके घर में दरिद्रता जरूर आती है। अगर टोटी बिगड़ गया हो तो उसे बदलवा दीजिए। अगर टोटी बेकार हो गई और उसमें से पानी टप टप गिर रहा है तो वो मानसिक संतुलन आपका खराब करेगा, आपको मानसिक रोगी बनाएगा। शास्त्र का, वास्तुशास्त्र का ये कहना है कि ऐसा कर्म, जैसे टोटी लगा हुआ है और वो बिगड़ा पड़ा, उसमें से पानी टप टप धरती पर गिर रहा है, वो आपकी दरिद्रता को आमंत्रित कर रहा है, आपकी लक्ष्मी को दूर भगा रहा है। इसलिए सावधानी रखिए। नंबर 9, जिनके घर में टूटी हुई मूर्ति रखी हो, आज ही घर जा कर के टूटी हुई मूर्ति का विसर्जन करना। टूटी हुई मूर्ति को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे कि जैसे मूर्ति के हाथ टूट गए तो हम क्या करें, उसकी सेवा करें? नहीं, वो मूर्ति खंडित हो गई। आप कहेंगे कि महाराज अगर हमारे बेटे का हाथ टूट गया तो क्या वो भी खंडित हो गया, उसका भी विसर्जन कर दें? हम तो भगवान को वैसे ही मानते हैं। अरे भगवान भगवान है, बेटा बेटा है। भगवान के लिए शास्त्र आज्ञा करते, अगर मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई, तो घर से उसका विसर्जन करिए और दूसरी मूर्ति ले आइए भाव से, क्षमा मांग करके। घर में अगर टूटी हुई मूर्ति आप रखेंगे तो दरिद्रता आएगी। नंबर 10, जिनके घर में माताएं बहनें दुख से रुदन करती हैं, एक न एक दिन उस घर में दरिद्रता का आगमन जरूर होता है सज्जनों। जिनके घर की माताएं दुख से रोती रहे, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। अच्छा, नंबर 11 बड़ा गजब का है। कई लोग घर भर का कचड़ा बटोर करके घर के कोने में लगा देते, कल फेंकेंगे, सुबह फेंकेंगे, शाम को फेंकेंगे। याद रखना, अगर घर भर का कचड़ा बटोर के घर के कोने में लगा दे रहे तो दरिद्रता वहीं से शुरू हो जाएगी घर में। इसलिए धूल मिट्टी या कचड़ा बटोरने के बाद घर में तुरंत उसे बाहर करिए, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी।
आप लोग इस वाली बात पे हंस रहे हो, मतलब मामला गड़बड़ है। अच्छा, कितने लोग करते हैं ऐसा? हाथ उठाओ। घर बटोर कर कचड़ा कोने में कितने लोग लगा देते हैं? हाँ देखो, सब ईमानदार हैं, हंस रहे पर हाथ नहीं उठा रहे। दरिद्रता आती है इससे। नंबर 12। अच्छा, ये भी थोड़ा खतरनाक है, ये बात जरा ध्यान से सुनना। जो माताएं दिन रात अपने पति से झगड़ा करती रहती हैं, घर में कलह करती हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। जो माताएं बार बात में घर में किचकिच करें, पति से झगड़ा करें, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। इसलिए माताओं से निवेदन, पति से थोड़ा कम झगड़ा किया करो। बेचारा जितना कमा के लाया करे उतने में ही संतोष कर लिया करो। ज़्यादा झगड़ा करिएगा तो और दरिद्रता बढ़ेगी। इसलिए माताओं को घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा दंगा हुआ कि दरिद्रता ने प्रवेश किया। अब भाई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पर एक बात भाइयों के लिए भी है कि भाइयों को भी चाहिए कि घर में झगड़ा दंगा न करे। जिस घर के पुरुष घर की स्त्रियों से झगड़ा करें, कलह करें, गाली गलौज करें, ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता जरूर आती है। ऐसे घर में एक दिन दरिद्रता का प्रवेश जरूर होता है। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वो घर में माताओं का सम्मान करें, उनको गाली न दें। समय समय पर उतना धन जरूर कमा के लाइए जितने में आपके परिवार का भरण पोषण हो जाए। कई भाई लोग होते हैं मदिरा पी करके माताओं को गाली देते रहते हैं। जिस घर के पुरुष मदिरा पीकर माताओं से लड़ाई झगड़ा करे, कलह करे, याद रखिएगा शास्त्र ऐसा कहते हैं उस घर में दरिद्रता जरूर आती है। इसलिए भाइयों, घर में कलह मत करिए। आपके झगड़े से आपके घर में दरिद्रता का आगमन होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति का सम्मान हो, शास्त्र कहते ऐसे स्थान पर तो देवता भी रमण करते हैं। सज्जन, देवता भी रमण करते हैं। माताओं को भी चाहिए कि पति से झगड़ा न करे और भाइयों को भी चाहिए कि पत्नी से झगड़ा न करे। पर बिना टुन्न भुन्न के रहा ही नहीं जाता, बिना झगड़ा झंझट के रहा ही नहीं जाता। कई बार तो पड़ोसी आ जाते हैं शांति कराने के लिए। अरे बंद करो झगड़ा दंगा, काहे को झगड़ रहे हैं? अरे नहीं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। और 2 दिन बाद कहेंगे चलो छोड़ो, झगड़े झंझट तो होते रहते हैं, आओ बैठ के भोजन करते हैं। तो भैया गृहस्थ में ये सब चलता रहता, परंतु जहाँ झगड़ा हो वहाँ जरूर दरिद्रता आती है। और नंबर 13, जो लोग गुरुवार को नाखून और बाल कटवाते हैं, ऐसे लोगों के घरों में दरिद्रता जरूर आती है। गुरुवार को नाखून और बाल नहीं कटाना चाहिए। हाँ, परिस्थिति विशेष के लिए सब चलता है, पर परिस्थिति नहीं है और आप ऐसे ही नाखून बाल कभी भी कटा ले रहे मनमानी ढंग से, और गुरुवार के दिन अगर आपने नाखून और बाल कटवाया तो आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत विशेष परिस्थिति हो तो ही, नहीं तो आप साधारण परिस्थिति में कम से कम गुरुवार को नाखून और बाल मत कटाइए। नाखून और बाल कटाने का दिन कौन सा है? रविवार, बुधवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार को नहीं। यदि आप बृहस्पतिवार को नाखून काट रहे तो ये आपके घर में दरिद्रता को ले आएगा। कई लोग अपने दांत से उंगली चबाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनको खाना ही नहीं मिलता है। ऐसे लोग अपने घर में दरिद्रता को लेके आते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचिएगा। बार बार यदि आप ये सब कार्य कर रहे हैं तो आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। अब आप सोच लो, घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है कि दरिद्रता को बुलाना है? कहिए, घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है कि दरिद्रता को?
जोर से बोली, हमें सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं घर में? हाथ उठाओ जिनको जिनको लक्ष्मी जी चाहिए, घर में आए लक्ष्मी। तो ये जो कार्य हमने बताया है ना, ये सब कार्य अगर आप लोग घर में करते हैं तो लक्ष्मी जी तो नाराज ही रहेंगी। याद रखिएगा, लक्ष्मी जी को प्रेम प्रिय है और दरिद्रता को खटास प्रिय है। दरिद्रता चाहती है कि कुछ खट्टे कुछ तीखे होते रहे घर में। इसीलिए कई लोग देखो अपने घर के द्वार पर नींबू और मिर्च लगा के रखते हैं। अब मुझे तो विशेष समझ नहीं आया, पर मैंने ऐसा संतों से सुना, विद्वानों से सुना, लोग अपने घर के द्वार पर नींबू और मिर्च क्यों लगा के रखते हैं? क्योंकि दरिद्रता को खट्टे और तीखे बहुत प्रिय हैं और लक्ष्मी को मीठे प्रिय हैं, मीठा प्रिय है। प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता हर घर में भ्रमण करती हैं और द्वार द्वार जाके देखती कि हम कहाँ रह सकते हैं। तो जिनके घर में प्रेम हो उनके घर में तो लक्ष्मी जी रहती हैं और जिनके घर में खटपट हो उनके घर में दरिद्रता रहती है। कई लोग होते हैं घर में खूब झगड़ा झंझट हो और फिर भी नींबू मिर्च दरवाजे पे लटका देते हैं, बोले दरिद्रता आए और यहीं से चक्कर के निकल जाए, हमारे घर में प्रवेश न करे। परंतु अगर घर में क्लेश है, घर में झगड़े हैं, घर में ये सब कार्य जो मैंने बताया आप ये सब कर रहे, टूटे बर्तन, टूटा हुआ चप्पल, टूटी हुई कुर्सी, नल बिगड़ा हुआ है, सामान जूठे बर्तन फेंके पड़े हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, झगड़े हो रहे हैं घर में, तो लाख नींबू मिर्च लटकाइए, घर के द्वार पर दरिद्रता रुकने वाली नहीं है। अरे एक नींबू मिर्च लटकाइए, मानो दर्जन ला के लटका दीजिए, वही दरिद्रता तो घर में घुसेगी, न दरवाजे से घुसेगी, आंगन से घुस जाएगी, न आंगन से घुसेगी, खिड़की से घुस जाएगी, रोशनदान से घुस कहीं न कहीं से दरिद्रता प्रवेश करेगी। यदि आप अपने घर में कलह रखते हैं तो इसलिए इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में प्रेम प्रकट करिएगा। कलयुग ने 3 पैर काटे, सत्य रूपी पैर, दया रूपी पैर और पवित्रता रूपी पैर। कलयुग में लोग पवित्र आचरण नहीं करते, इसलिए घर में कलयुग प्रवेश कर गया। एक पैर बचा है जिस पैर का नाम है दान रूपी पैर। दान रूपी पैर के सहारे धर्म टिका हुआ है सज्जनों। इसलिए जीवन में जितना भी धन कमाइए उस धन का दशांश निकाल करके दान करते चलिए। जब आप धन का दशांश निकाल करके दान करते चलेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और इस कलयुग में भवसागर से पार जाना है तो यही माध्यम है। आप में से कितने लोग भवसागर से पार जाना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं, वाह। 2 काम करिए। यदि कलयुग में बेड़ा पार करना है तो हाथ से दान करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ से दान करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर भव सागर से पार जाना है तो 2 ही मार्ग है, मुख से भगवान का नाम लीजिए और हाथ से दान करते रहिए। लेकिन माया इतनी प्रबल है
कि न तो माया दान करने देती है न तो भजन करने देती है। अगर गलत कामों में खर्च करना हो तो हम बहुत खर्च कर देते हैं, और धर्म के लिए खर्च करना हो तो एक एक रुपया बचा करके खर्च करेंगे। और ऐसा देखने को मिलता है सज्जनों, समाज में आप देखिए, नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा हो तो गड्डी उड़ाएंगे लोग, और कोई धर्म का काम हो तो गरीब बन जाएंगे। अरे हमारे पास का है महाराज, हैं? विवाह में 5 लाख का टेंट लगवाएंगे, 2-3 लाख के खाने की व्यवस्था करेंगे, नाचने गाने वाले आएंगे जो फुहड़ता अश्लीलता फैलाएंगे, 2-4-5 लाख उनको भी दे देंगे, और बेचारे पंडित जी को देना हो हाथ जोड़ के कहेंगे का दे, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबी आ जाएगी। 5 लाख का टेंट लगाया, 5 लाख खाने की व्यवस्था कर दी, 5 लाख नाचने गाने वाले को दे दिया, उसमें गरीब नहीं बने। और बेचारे ब्राह्मण ने रात भर जग करके विवाह करवाया, उसको 5100 रुपया देना हुआ तो उसमें गरीब बनेंगे, रोएंगे 2100 ले लीजिए पंडित जी। अरे पंडित जी आप लोग तो लूट रहे हैं। अच्छा, रात भर अश्लीलता फैलाकर नाचने गाने वाले 5 लाख लेकर गए, तब उन्होंने नहीं लूटा, और बेचारे पंडित जी ने रात भर पूजन कराया, उनको 500 रुपया पकड़ा के करे आप लोग तो बहुत लूट रहे हैं। ये कलयुग ने लोगों की मति खराब कर दी। आजकल लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसा मैं देख रहा हूं, अरे पंडित जी लोग बहुत लूट रहे हैं, रात भर विवाह करा। अच्छा, पंडित जी जब विवाह कराने जावे ना तो सबकी दृष्टि पंडित जी की झुलिया पे होती है, कितना भर रहा है झुलिया पंडित जी का। और ये दुर्भाग्य है सज्जनों, ये दुर्भाग्य है। क्या चाहते हो, आपके घर के लोग 1000 रुपये का कपड़ा पहने और पंडित जी के घर के लोग 100 रुपये का भी कपड़ा न पहने? एक ब्राह्मण कितना परिश्रम करता है। कभी बटुक आश्रम में जाके आप देखना, वेद मंत्र इतने मोटे मोटे पुस्तक पढ़े होते हैं, उनको वो उच्चारित करता है। हम आप एक पन्ना न पढ़ पाए और वो बटुक पूर्व की पूरी पोथी उचार डालते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, और तब जाकर के वो कर्मकांड पूजा पाठ सीख पाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि पंडित जी तो बहुत लूट रहे हैं। अरे भाई, लूट नहीं रहे हैं। पंडित जी ने कब कहा कि हमें अपने घर में शादी विवाह के लिए बुलवाइए? मत बुलाइए, कर लीजिए लव मैरिज। वो नीला ड्रम फेमस था, अभी हुआ था ना नीले ड्रम वाली घटना। ऐसी बहुत घटनाएं हो रही है। तब हमारी दृष्टि, और पंडित जी क्या कर रहे, 7 जन्मों की बात कर रहे, बैठ करके पति पत्नी को रात भर मंडप में सिखा रहे, इस वचन का पालन करना, इस वचन का पालन करना। ये थोड़ी कह रहे हैं पत्नी से कि देख विवाह हो रहा है, संपत्ति के लिए पति को मार के ड्रम में पैक कर देना है। ये नहीं कह रहे ना पंडित जी। रात भर यही तो सिखा रहे हैं कि पति पत्नी धर्म का पालन करना, आप दोनों सबकी सेवा करना, धन खर्च करना तो एक दूसरे के सम्मति से धन खर्च करना। अब आप दोनों गृहस्थ को आगे लेकर चलेंगे। रात भर पंडित जी बेचारे मंत्र बोल बोल करके, उपदेश कर करके विवाह करवा रहे हैं, और हम आप कितने निर्लज्ज, पंडित जी लूट रहे हैं। मत बुलाओ पंडित जी को, कोर्ट जाओ और वहां पन्ना लो, विवाह करके चले आओ। किसने रोका है? पंडित जी विद्रोह थोड़ी करेंगे कि आपने हमें अपने घर में विवाह में क्यों नहीं बुलाया। अरे नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे वो। पर मेरा निवेदन, कम से कम उनका अपमान तो मत करिए। हम बड़े हल्के से ले लेते हैं। कभी जाकर बटुकों को देखना, वो कितना परिश्रम करते हैं, साधारण नहीं है। लोग कथावाचकों की भी बोल देते, अरे कथावाचक तो ऐसे ही। कभी उनकी निजी जिंदगी में झांक करके देखना। सबकी बात छोड़ो, मेरी बात देखो। आज भी 2 घंटे में पढ़ता हूँ रोज, प्रतिदिन मेरा क्रम है। कितना भी व्यस्त रहूँ, कभी कभी तो जब मुझे बहुत यात्रा करनी हो तो मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। क्या वो परिश्रम नहीं है?
नई नई चीज़ों को ढूंढ के निकालना, आपको बताना, पर कहने वाले साधारण भाव में कह जाते हैं कि अरे आप लोग तो ऐसे ही हैं। नहीं, उनके ज्ञान का आदर करिए। कोई भी हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है, उसके प्रति आप आदर भाव रखिए। बटुकों को जाके देखिए वो कितना कितना संघर्ष करते हैं। ऐसे ऐसे वेद मंत्र वो उच्चारित करते हैं जो हम आप पढ़ भी ना पाए, लेकिन वो इतना अध्ययन कर रहे हैं तब वो कुछ कर पा रहे हैं। कलयुग ने लोगों की मति खराब कर दी है। मेरा निवेदन, दान करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो किया गया दान और लिया गया भगवान का नाम ही साथ जाएगा, बाकी दुनिया यहीं धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए तो गाया कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबूर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबूर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। लाख करोड़ चाहे जितनो कमई बा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, खाला खियाला ना काले के जईबा। खाना खियाला नाता काले गईबा। कि खुल जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। खुल जाई लगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ जाए के पड़ी। हरि बोल। उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना लौटे ना की। सुगना मतलब आत्मा। एक बार आत्मा निकल गई तो मुड़ के देखने वाली नहीं है, इसलिए सब गाइए। हो उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना लौटे ना की। कहाँ बाड़ माई बाप, कहाँ बाड़ी काकी। कहाँ बड़ भाई दो, कहाँ बड़ काकी। कि तिरिया छोड़ी फोड़ के रोई है या लोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े।
सगरिया छोड़ के गोरी होता हो होता छोड़ के जागे बड़ी सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो होता छोड़ के जाए के बड़े काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो है हो के जागे के बड़ी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो होता छोड़ के जागे के बड़ी चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो होता छोड़ के जाए के बड़ी चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो है हो छोड़ के जागे के पड़ी होता छोड़ के जाए के पड़ी होता छोड़ के जागे के पड़ी होता छोड़ के जागे के पड़ी सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। भजन समझ में आ रहा है कि नहीं? भोजपुरी है, समझ में आ रहा है? अरे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। और जीवन का सत्य यही है सज्जनों, कोविड काल से ही हम इस भजन को गा रहे हैं। क्यों? कोविड में जब हमने लोगों की स्थिति देखी कि अपने भी पास नहीं जा रहे अपनों के, तब उस दिन लगा अरे चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हमारे आशीष जी बैठे, इनको ये भजन बड़ा प्रिय है। आज भी कह रहे थे गुरुजी आज तो हम चले जाएंगे कुशीनगर, पर हमारे जाने के पहले हमारा वाला भजन सुना देना। और सत्य बताऊं, ये कहे इससे पहले हमने मन में बना लिया था कि आज इनको ये भजन सुनाना है। क्यों बेचारे कुशीनगर से बैठे, बताओ कोई इमलीपुर से नहीं आ पाया होगा और ये कथा की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके, इसलिए कुशीनगर से आके यहाँ बैठे और कथा का संचालन कर रहे। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। फिर मैं कहूँ 12वीं कथा इनकी है यहाँ, और निस्वार्थ भाव से। क्या इनके पास काम धाम नहीं है? अरे है कि नहीं काम धाम? काम धाम छोड़ के यहाँ बैठे 12वीं कथा करा रहे, और इनका भाव ये कि कहाँ कहाँ गुरुजी की कथा हो जाए, कहाँ कहाँ हम कथा का आयोजन करवा दें। और जीवन का यही सत्य है। क्यों? क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। अरे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी। चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। कलयुग ने सत्य रूपी पैर काटा, दया रूपी पैर काटा, शौच रूपी पैर काटा, एक पैर बचा है जिसका नाम है दान रूपी पैर।
कलयुग सुदान रूपी पैर को भी काटने के लिए आगे बढ़ा। राजा परीक्षित दौड़ पड़े, अरे दुष्ट तू कौन है और क्यों मेरी गौ माता और बछड़े को, बैल को इतना कष्ट दे रहा है? कलयुग तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा ने कहा कलयुग तू और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तू निकल जा मेरे राज्य से बाहर। कहा महाराज मेरे आने का समय हो चुका है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, ऐसे ही द्वापर के बाद कलयुग, यानी मेरे आने का अब समय हो गया है। राजा ने कहा मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा कहाँ से कहाँ तक है आपका राज्य? राजा बोले जहाँ पर सूर्य उदय होते हैं और जहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं वहाँ तक अपना ही साम्राज्य है। कलयुग बोला महाराज पूरी दुनिया में तो आपका ही साम्राज्य है, फिर इस धरती को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मुझे कुछ ऐसा स्थान दीजिए जहाँ हम शांति से रह सकें। राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रस धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग का निवास है। पानम जहाँ मदिरा पान होता हो ना वहाँ कलयुग का निवास होता है। जहाँ अगम्य स्त्रियों का संग हो वहाँ कलयुग का निवास होता है। और जहाँ जीवों की हत्या की जाती हो वहाँ कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा वाह महाराज वाह, काला काला चेहरा देखा, काला काला कमरा दे दिया। अरे कम से कम एक तो अच्छा सा कमरा देते जहाँ हम शांति से रह सकते। राजा ने कहा तू ये बता कि तेरे भीतर खूबी क्या है? कलयुग ने कहा महाराज मैं अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन जो गुण मेरे भीतर है वो गुण किसी और के भीतर नहीं है। क्या गुण है तेरे भीतर? कलयुग कहता है महाराज सतयुग में जो फल यज्ञ करने पर, करोड़ों वर्ष तक तप करने पर, योग करने पर, यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होता, वो फल इस कलयुग में, अन्य युगों में जो फल यज्ञ करने पर, तप करने पर भी नहीं मिलता, वो फल इस कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। एक बार सब बोलिए सीताराम। जिन्होंने बोल दिया वो पार हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं बोला उनकी टिकट कैंसिल, वो रहना इमलीपुर में। इसलिए फिर से बोलिए सीताराम। जितने जोर से बोलोगे ना वहां उतना ही वीआईपी कमरा मिलेगा। सीताराम। हाँ देखो वीआईपी कमरा मिल जाए इसके लिए चिल्ला रहे अब सीताराम। हाँ अभी तो बोली निकल रही है, नहीं तो हम सोच रहे इमलीपुर के लोग नहीं बोलते क्या? अच्छा सच बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे राम राम, जब बोलने पे आए तो बड़े बड़ों को चुप करा दे। ये इमलीपुर के लोग हैं, पर बस कथा में नहीं बोलते, कथा में चुप हो जाते कि महाराज आप ही बोलो। जोर से बोलिए सीताराम। जिसने सीताराम बोली है समझ लेना कि वहां आपका एसी टिकट फाइनल है। केवल एक बार सीताराम बोलने से सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस घर में बैठ के सीताराम 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 करते रहिए, राधे श्याम करते रहिए। इतना करने से ही भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। राजा ने कहा एक गुण तो इसके भीतर है, इसलिए राजा बोल पड़े कलयुग मैं तुझे वचन देता हूँ, आज से अधर्म से कमाए गए धन में भी तेरा निवास होगा। 5वां स्थान दिया, कहाँ? अधर्म से कमाए गए धन में तेरा निवास होगा।
और जैसे ही राजा ने कहा कि अधर्म से कमाए गए धन में तेरा निवास होगा, राजा ने जो सिर पर मुकुट पहना था ना, वो जरासंध का मुकुट था और जरासंध पापी था। राजा आज उसी का मुकुट पहन के आए थे। कलयुग को मिल गया मौका, कलयुग आकर बैठ गया सिर पर, और जैसे ही कलयुग बैठा राजा की बुद्धि घूम गई। आहा, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाया, अरे ओ महात्मन, मुझे जल पिलाइए। महात्मा समाधि में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। राजा को लगा कलयुग ने बुद्धि घुमा दी ना। राजा को लगा देखो हमको देखकर आंख बंद कर रहा है, ये पाखंडी है, ये धूर्त है, और मुझे जल न देना पड़े, अतिथि सत्कार न करना पड़े, इसके लिए आंख बंद करके बैठा है। अब मैं इसका अपमान करूंगा। ये राजा नहीं कर रहे हैं, ये सिर पे बैठा कलयुग कर रहा है। क्योंकि अगर एक पक्ष ये था कि ये महात्मा ढोंग कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, तो एक पक्ष ये भी था कि भाई वो संत हैं और राजा को संत का सम्मान करना चाहिए, संत से सेवा नहीं लेनी चाहिए। एक पक्ष ये भी था, पर राजा समझ नहीं पाए, क्योंकि राजा के सिर पे कलयुग बैठा था। मरा हुआ सांप ले जा करके महाराज ने समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और लौट करके घर आ गए। जैसे ही घर पहुंचे, आहा, मुकुट उतारा है, कलयुग उतर गया सज्जनों। जब कलयुग उतरा है तो महाराज की बुद्धि ठिकाने आई है। रोते हुए बैठ गए धरती पर। महारानी ने कहा, महाराज क्या हो गया? महाराज कहते हैं, महारानी बहुत बड़ा धर्म हो गया। क्या हुआ? महाराज कहते हैं, महारानी जिन हाथों से हमने आज तक महात्माओं का सम्मान किया था, आज उन्हीं हाथों से एक महात्मा का अपमान करके आए हैं। बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। राजा चर्चा कर ही रहे थे, इधर घटना घटी। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान करने गए थे। किसी ने जाकर के कहा, अरे श्रृंगी, तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहाँ देश के सम्राट ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। जैसे ही ये शब्द सुना, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, हाथ में जल लेकर बोले, जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उन्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उनको तक्षक नाग काटेगा और उनकी मौत हो जाएगी। इतना शब्द कह के श्रृंगी ऋषि आए हैं, पिता के गोद में सिर रख करके रो पड़े सज्जनों। पिता की नींद खुली, समाधि खुली। समीक ऋषि ने देखा श्रृंगी रो रहे हैं। पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? कहा, पिताश्री, इस देश के सम्राट ने आपका अपमान किया है और मैंने उसे श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि कहते, आज से 7वें दिन उनको तक्षक नाग काटेगा और उनकी मौत हो जाएगी। जैसे ही ये शब्द सुना, समीक ऋषि कहने लगे, पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित के ही कारण आज धर्म सुरक्षित थे और राजा परीक्षित को ही तुमने श्राप दे दिया। अपने एक पुत्र को, अपने एक शिष्य को, गौरमुख नाम के शिष्य को बुला के कहा, जल्दी जाओ और राजा को सूचना दो कि 7 दिन में उनकी मौत होनी है। आहा, गौरमुख दौड़ा है, राजा ने सम्मान किया है, गद्दी पर बिठाकर पूछा है कि क्यों आना हुआ? हे महात्मन, कैसे मेरे घर आगमन हुआ? गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने कहा, केवल इतना बताने आया हूं कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होनी है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा और आपकी मौत हो जाएगी, कोई आपको बचा नहीं सकता। राजा परीक्षित ने सुना, हंसने लगे। राजा परीक्षित,
ब्राह्मण ने कहा आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको रोना चाहिए, श्राप लगा है। कहा गुरुदेव श्राप नहीं लगा है, आज तो मुझे वरदान मिला है। कैसा वरदान? राजा परीक्षित कहते हैं मरने वाले को मरने से 1 मिनट पहले तक भी पता नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मरने से 7 दिन पहले ही मुझे पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। यानी 7 दिन के भीतर स्वयं यमराज भी आ जाए ना तो मेरे प्राणों का हरण नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद होने वाली है। अभी 7 दिन है मेरे पास और इन 7 दिनों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। घर द्वार छोड़ करके राजा परीक्षित सुक्रताल में पहुँचे हैं। गंगा नहाकर महात्माओं से पूछा जिनकी मृत्यु के 7 दिन हों उनको क्या करना चाहिए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पर सही निर्णय कोई नहीं बता पाया। और जब सही निर्णय कोई नहीं बता पाया तो मानो भगवान ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान आए हैं। राजा परीक्षित ने दौड़ करके प्रणाम किया और केवल इतना प्रश्न किया, गुरुदेव जिसके मृत्यु के केवल 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरुदेव जिसके मृत्यु के केवल 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके आप ये बताइए। सुखदेव जी जैसे ही ये प्रश्न सुनते हैं आनंद में डूब गए। वाह राजन वाह, आपने क्या प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित सम्मत पुंसानाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन आपने ये जो प्रश्न किया है ये जगत के कल्याण के लिए किया है। आप कहते हैं जिसके मृत्यु के केवल 7 दिन हो वो क्या करे। तो मरना तो सबको है, मरना है कि नहीं। कौन कौन अमर है वो हाथ उठाएं। जो अमर है हाथ उठाइए। वाह 3-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। आप लोग अमर हैं, अमर हैं। अरे राम राम। एक भैया कह रहे हम अमर हैं। हमको लगता है समुद्र मंथन के समय आप भी थे, एक बूंद आपने भी पी लिया अमृत। इस संसार में जो भी आया उसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये श्वासें चलते चलते कब रुक जाएं, ये श्वासें चलते चलते कब दगा दे जाए ये कहा जा सकता नहीं है। वो गाते हैं ना, अरे सांसों का क्या भरोसा, ये रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, ये रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
जलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। तक वो ले तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिरन। अब तो हरि सुमिर ले, अब तक किया न सुमिरन, अब तो हरि सुमिरन। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, ये रुक जाए चलते चलते, ये रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने पूछा जिसके मृत्यु के 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए, तो राजन मरना तो सभी को है और इन्हीं 7 दिनों में मरना है। ध्यान से सुनिए, इस संसार में जितने लोग भी हैं सबको इन्हीं 7 दिनों में मरना है। कौन से 7 दिन, तो कहा हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, अरे कहिए ना, 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और अरे बोलो ना रविवार। कौन बोला मंगलवार, रविवार। अंग्रेजी में कहे तो संडे मंडे फलाना ढिमका जोड़ लो आप अपने से। ये 7 ही दिन है और इस 7 ही दिन में सबको आना है और इन 7 ही दिन में सबको जाना है, हैं? लेकिन जिंदगी कैसी हो गई लोगों की, सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, बृहस्पतिवार को बाल बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार हुए, रविवार को अरे बोलो ना मर गए। रविवार की छुट्टी वैसे भी होती है, मर गए रविवार को। ये 7 दिन ही है पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। 7 ही दिन में सबको आना है, 7 ही दिन में सबको जाना है।
सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं 7 दिनों में जो सब ओर से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगा ले और भागवत की कथा को सुन ले वो मुक्त हो जाता है। सनत जी मुख्य यजमान बने बैठे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 7 दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से कथा सुन लीजिए 7 दिनों तक। और 7 दिनों की कथा, अच्छा केवल सनत जी ही नहीं, सनत जी के साथ जितने लोग यहाँ सुन रहे सब ध्यान से सुनिए। वैसे सुन तो आप लोग रहे ही हैं और ध्यान से भी सुन रहे हैं, परंतु मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ सुन रहे पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ा और ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, थोड़ा और ध्यान से सुनिए। क्या इस 7 दिन की कथा को बड़े ध्यान से सुन लीजिए और जीवन में उतार लीजिए। ये 7 दिन की कथा ही आपको तार देगी, आपका उद्धार कर देगी, आपका कल्याण कर देगी। राजा कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं 7 दिनों में सबको आना है और इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। इसलिए राजन इन 7 दिनों में सब ओर से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और भागवत की कथा सुननी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये 4 कार्य करके आप अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और वैसे ही भगवान को पा सकते हैं जैसे विदुर जी ने पाया। यहाँ विदुर जी की कथा आई। विदुर जी को भगवान उस समय मिले जिस समय विदुर जी मंत्री पद को छोड़ चुके थे। भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर में आए। कथा शुरू हो गई। यहाँ सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को कि राजन भगवान की कृपालुता और दयालुता तो देखिए। जिस समय विदुर जी महाराज मंत्री पद भी छोड़ के जंगल में चले गए थे, पांडवों पर अत्याचार सह नहीं पाए थे, भगवान उसी समय शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए। दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं देने वाला। कहा 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के हम सुई के नोक के भी बराबर जमीन देने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा तो जा जा दुर्योधन, मैं तुझे युद्ध देता हूँ। और कहते बात बहुत बढ़ गई। तब दुर्योधन ने कहा चल के पहले भोजन करिए द्वारिकाधीश, बड़े दूर से आप आए हैं, राज्य पाठ की चर्चा बाद में करेंगे। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करवाने वाले के पेट में भोजन करवाने वाले के हृदय में बहुत भाव हो, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। और यहाँ दोनों नहीं है। तुम्हारे हृदय में भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है। इसलिए मैं तो आज विदुर जी के घर भोजन करूँगा। और जैसे ही भगवान ने झटके से उद्घोष किया कि मैं विदुर काका के घर भोजन करूँगा, विदुर जी के आँख से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान मैंने आपको कब बुलाया? भगवान ने इशारा किया, कभी कभी भक्त के घर बिना बुलाए भी मैं पहुंच जाता हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। विदुर जी दौड़े और विदुर जी जब घर पहुँचे हैं, घर में जाकर रोने लगे। विदुरानी पूछती है क्यों रो रहे हैं? विदुर जी कहते हैं आज भरे समाज में भगवान ने हमारा मान बढ़ा दिया। भरे समाज में भगवान कहे पड़े आज हमारे घर वो भोजन करेंगे, जल्दी तैयारी करो, भगवान आते होंगे। मैं थोड़ा मिष्ठान लेके आता हूँ। विदुर जी गए हैं सामग्री लेने के लिए। इधर विदुरानी भाव में भर के दीप जला रही, तोरण द्वार सजा रही है, चौक पूर रही है, घर में झाड़ू पोछा सफाई कर रही। ठाकुर जी आते होंगे। इतने में ठाकुर जी आ गए। आवाज लगाया, अरे वो काकी। काकी ने कहा कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ। इतना शब्द सुनते ही तो काकी की आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी।
भगवान आ गए, भगवान आ गए। दौड़ी हैं, जाकर कपाट खोला तो देखा मंद मंद मुस्कुराते हुए द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े थे। आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है, रोए जा रही है विदुरानी काकी। भगवान ने कहा, "रियो काकी, कहाँ भाव में डूब गई?" तब ध्यान आया, "हाँ प्रभु कहिए ना।" "अरे कहिए क्या? भीतर आने को नहीं कहिएगा? हम द्वार पे ही खड़े रहे काकी।" "हाँ हाँ प्रभु आइए ना।" भीतर लेके गई, पाटा बिछाया। जैसे ही भगवान बैठने को हुए पाटा खींच लिया। भगवान ने कहा, "क्या कर रहे काकी?" बोले, "यहाँ मत बैठिए प्रभु, हो सकता है ये जगह आपके बैठने लायक न हो, आप यहाँ बैठ जाइए।" वहाँ भगवान बैठने को हुए, फिर पाटा खींच लिया, "आप यहाँ बैठ जाइए।" भगवान फिर बैठने को, फिर पाटा खींच के बोली, "यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाइए।" जो भगवान जगत के जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते हैं, आज उसी भगवान को विदुरानी का घर के चक्कर कटवा दिए। पूरे घर भगवान ने काटे और एक जगह उल्टा पाता बिछा दिया और कहा, "गोविंद आप यहाँ बैठ जाइए।" वाह रे मेरे ठाकुर जी, भाव में भर कर ये भी नहीं देखा कि पाटा उल्टा है कि सीधा है। मेरे ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही जा कर के बैठ गए और भाव में बोले, "अरे काकी कुछ खिलाएगी नहीं, बड़ी भूख लगी है।" काकी ने कहा, "हाँ हाँ गोविंद, मैं अभी कुछ लेकर आई।" दौड़कर घर में गई, घर में तो कुछ था ही नहीं। सोचने लगी, विदुर जी न जाने कब आएंगे, भगवान को क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। ध्यान आया कदली के फल लगे थे, वही तोड़ लाती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, कदली के फल तोड़ करके लाई, धुल करके सामने बैठी है। "गोविंद ये कदली के फल आप खाइए, मैंने अपने हाथ से ये वृक्ष लगाए थे, आज वो फली दे गए, आपके लिए ये फले हैं और देखो पक भी गए।" भगवान बोले, "हाँ काकी जल्दी खिलाओ, भूख लगी है।" और जैसे ही भगवान ने कहा, काकी भावुक हो गई। एक केला उठाया, केले का छिलका उतारा है, केला पीछे फेंक दिया और छिलका भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। भगवान ने ये नहीं देखा कि केला है कि छिलका है। भगवान ने तोड़ा, मुख में रखा, आँख में आंसू आ गए। भाव में भर कर बोले, "काकी आपके इन केले में तो वो आनंद आ रहा जो कभी हमें शबरी माँ के हाथ के जूठे बेरों में आया था।" दूसरे टुकड़े को तोड़कर मुख में रखा, रोकर बोले, "काकी तेरे इन छिलकों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी हमें यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी में आया था।" काकी छिलका उतार रही, केला पीछे फेंक रही और छिलका भगवान को दे रही हैं और भगवान खाए जा रहे। इतने में विदुर जी आ गए। जैसे ही विदुर जी आए और ये दृश्य देखा, हाथ से वो थैला छूट गया है 56 भोग का और धरती पर घुटने टेक कर रो पड़े, "अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया? पहली बार गोविंद मेरे द्वार पर आए और तुमने ठाकुर जी को जूठा तुमने छिलका खिला दिया भगवान को।" और जैसे इतना कह के विदुर जी रोए। विदुरानी को अब ध्यान आया, ओहो मैं छिलका खिला रही। भगवान को ध्यान आया, ओहो मैं छिलका खा रहा। विदुर जी ने कहा, दोनों के दोनों पागल हो गए। इनको ये नहीं पता कि मैं छिलका खिला रही, उनको ये नहीं पता मैं छिलका खा रहा। विदुर जी ने तुरंत मिष्ठान निकाला, रोते हुए बोले, ठाकुर जी क्षमा कर देना, आपने 56 भोग खाया होगा, आज मेरे घर में आपने छिलका भी खा लिया, आपका मुख कड़वा हो गया होगा, ये मिष्ठान खा लीजिए। जैसे ही अपने हाथों से ठाकुर जी को मिष्ठान खिलाया, झरझर झरझर भगवान रो पड़े। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, ये मिष्ठान अच्छे नहीं लगे? भगवान धीरे से बोले, अच्छे लगे, पर काका जो स्वाद काकी के हाथ से केले के छिलके में आया, वो स्वाद इस 56 भोग में मुझे नहीं आया, क्योंकि वो भाव से खिला रही थी।
वो प्रेम से खिला रही थी और प्रेम मुझे बहुत प्रिय है काका, इसलिए मुझे वो छिलके बड़े अच्छे लगे, मुझे छिलके ही खाने हैं। भगवान जिद कर बैठे, विदुर जी रोते रहे। और ये प्रेम है सज्जनों सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर पर खाई। जरा उठाइए दोनों हाथों को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए मैं कौन हूँ भूल गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची, अरे गालो ना, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान रुक गए विदुर जी के कहने पर। एक दिन और विदुर जी के घर बड़े आनंद से रहे विदुर जी के यहाँ। और फिर आज विदुर जी के घर भगवान रुके हैं। आज विदुर जी के यहाँ रुकने दीजिए, कल भगवान को यहाँ से फिर द्वारिका के लिए भेजेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ कल भगवान को पुनः यहाँ से विदा करेंगे विदुर जी के यहाँ से। इन्हीं के यहाँ भगवान रुके हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। पुनः मिलेंगे कल के 6 बजे। तब तक सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। जो लाइव भी सुन रहे हैं या जो आप लोग भी सुन रहे हैं, एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। कल कथा का समय थोड़ा सा परिवर्तित है। कल चंद्र ग्रहण है ना, तो चंद्र ग्रहण 3:20 से लेकर के 6:47 तक लग रहा है। और चंद्र ग्रहण के समय व्यासपीठ का पूजन नहीं हो सकता, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद 6:47 पे चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। और चंद्र ग्रहण तक आप लोग भी एक काम जरूर करना कि 3:20 से अगर 6:47 तक संभव हो सके तो कहीं एकांत में बैठ करके एक आसन जमा करके एक कटोरी में गंगा जल रख करके आप भगवान के नाम का जप करना। और 6:47 के बाद आप उठकर तुरंत स्नान करना। और स्नान करने के बाद
ठाकुर जी की सेवा करना, उनका भोग लगाना, और उसके बाद फिर आप लोग कथा में कुछ नाश्ता वगैरह करके तब आप लोग मंदिर भारत के 6:20 के पहले बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े मंदिर आरती सेवा करके 6:20 तक बंद कर दिए जाएंगे। उसके पहले आप भगवान की सेवा कर लीजिए। जो भी भोजन वगैरह आपको करना है 6:20 के पहले कर लीजिए। बालक वृद्ध रोगी तो ग्रहण के पहले तक भी कुछ खा सकते हैं, परंतु जो स्वस्थ हैं वो सुबह के 6:20 के पहले ही जो भी खाना हो आप खा लीजिए। पानी आप पी सकते हैं, ग्रहण काल के पहले तक जल आप पी सकते हैं। 3:20 से 6:47 तक प्रयास करिएगा कि आप जल भी मत पीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहण का समय है और इस समय चंद्रमा की मुक्ति के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु जल्दी से चंद्रमा को इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। उनके प्रार्थना से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और फिर 6:47 के बाद स्नान वगैरह करके आप आइएगा। और देखो 3:20 से 6:47 के बीच में आप क्या करेंगे? जो यूट्यूब पर भी सुन रहे, मेरा निवेदन है, कल 3:20 से लेकर 6:47 तक यूट्यूब पर कथा लाइव चलेगी। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि एक आसन पर बैठिएगा आप लोग घर में ही, और 3:20 से 6:47 तक यूट्यूब पर कथा लाइव चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। आप लोग ये मत समझ लेना कि यहाँ कथा चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। पूर्व की कथाओं का क्रम यूट्यूब पर लाइव चलेगा। ग्रहण काल में कथा सुनने की बड़ी महिमा है, तो आप लोग ज़रूर से यूट्यूब खोल लीजिएगा। जो यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, बिल्कुल 3 बजे आप यूट्यूब खोल कर बैठिएगा और 6:47 तक कंटिन्यू आप कथा सुनते हुए नाम जप करिएगा। इससे आपको यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। तो जो यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं आप बिल्कुल सुन लें, आप भी लोग भी सुन लें। कथा यूट्यूब पर लाइव सुनेंगे, इसके बाद स्नान करके 7:30 बजे तक आप लोग कथा पंडाल में आइएगा। पुनः मिलेंगे 7:30 बजे। कितने लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे वो हाथ उठाएं, विलम्ब मत करना, क्योंकि 7:30 बजे से कल 9, 9:30 बजे तक ही कथा चलेगी। और उसके बाद परसों, अच्छा परसों के लिए भी आप लोग सुन लीजिए। हमको रंग से बहुत डर लगता है। कलश यात्रा में हम गाड़ी से निकले नहीं ऊपर, वो ऊपर हमारे सनत जी ने कहा था गुरु जी निकल जाओ, पर हमको डर लग रहा था। इमलीपुर के बच्चे बड़े खतरनाक हैं, कब अटैक कर दें कोई भरोसा नहीं है। और उड़ ही रहा था ऊपर, उधर सामने गुलाल, तो हम तो बिल्कुल डरे सहमे से थे कि भैया क्या भरोसा कोई गेट खोल के जयराम जी की कर दे। तो हमको रंग से बहुत डर लगता है। तो आप लोग मुझे परसों जब कथा भी होगी तो मेरा निवेदन है पंडाल में कम से कम आप लोग रंग गुलाल मत उड़ाना, और उड़ाना भी तो कैमरा की उधर ही उड़ाना। अगर उड़ाना भी हो आपको तो हम लोग परसों होली, फूलों की होली खेलेंगे परसों। सनत जी फूल बढ़िया ले आइएगा, फूलों की होली सब खेलेंगे। तो फूलों की होली का परसों आनंद लेंगे। लेकिन अगर आप लोग रंग गुलाल लाना फिर हम कह रहे हैं तो उधर ही उड़ाना, इधर मत ले आना। जितना उधर रंग, मैं कह रहा हूँ बाल्टी भर भर के ले आना, लेकिन उधर ही रहना आप लोग, लेकिन इधर मत आना बस। तो आप लोग जो भी भैया रंग गुलाल खेले उधर ही खोले।